आदाब, नमस्कार। परभनी महानगर न्यूज़ नेटवर्क में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज हम जो परभनी शहर में शिव जयंती वगैरह जो त्यौहार आ रहे हैं उसको लेकर आज शहर के अंदर रूट मार्च निकाला गया। हमारे प्रशिक्षक डीवाईएसपी साहब ये उसके मार्गदर्शन में यहाँ पर जो रूट मार्च निकाला गया, इसके लिए क्या क्या नियोजन रहा, किस तरह से क्या रहा, इसकी पूरी मालूमात लेने के लिए हम दर्शकों के सामने रखने के लिए आए हुए हैं। जय हिंद। जय हिंद। सबको, पूरे परभनी वासी को हमारा अभिनंदन है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। हमने एक रूट मार्च निकाला है क्योंकि कुछ इवेंट्स होने वाले हैं अभी 2-3 दिन में। कल कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के इवेंट हैं, फिर शिव जयंती आने वाला है और एक जनरल सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक लॉ एंड ऑर्डर का सेंस देने के लिए सिटी में हमने एक ये रूट मार्च निकाला है। कोई एक प्रोग्राम स्पेसिफिक या इवेंट स्पेसिफिक रूट मार्च नहीं है। एक जनरल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी सिटीजन में जाए, इसके लिए हम लोग ये रूट मार्च टाइम टू टाइम करते रहते हैं या जब भी कुछ इवेंट्स आने वाले होते हैं। इसमें हमारे सिटी के पुलिस स्टेशन के कर्मचारी, ऑफिसर्स सब लोग थे, हमारे आरसीपी प्लाटून्स के लोग थे और मुझे लगता है, मुझे आशा है कि एक पब्लिक में एक पुलिस के साथ उन्होंने देखा होगा तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जाएगी। एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस की जो हमारी जिम्मेदारी है, हमारे ऑफिसर्स और स्टाफ जो लगे रहते हैं, तो उसका एक ये पार्ट था। और मुझे लगता है कि आने वाले जो 2-3 दिनों में इवेंट्स या ऑर्गेनाइजेशंस के कार्यक्रम होने वाले हैं वो काफ़ी शांतिपूर्वक निकलेंगे, पब्लिक उसमें पार्टिसिपेट कर पाएगी विद इन द कोरोना प्रोटोकॉल, विद इन द गाइडलाइंस जो स्टेट की तरफ से आए हैं और पुलिस की जो परमिशंस हैं उसके दायरे में रहते हुए पब्लिक जितना तरह से पार्टिसिपेट कर पाए, पुलिस की भी यही इच्छा है। अपाहिजों यानी विकलांगों के विविध मांगों को मंजूर नहीं करने के कारण तारीख 16 फरवरी 2021 मंगलवार के रोज जिला अधिकारी कार्यालय के सामने अमर अनशन करते हुए ठिया आंदोलन जारी किया गया है। दिए हुए निवेदन में की गई मांगों में कहा गया है कि परभनी शहर के महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार ये अपाहिजों के विविध योजनाएं नहीं चला रहे हैं। इस ताल्लुक से पूछताछ करने पर आयुक्त निचले स्तर की भाषा करते हुए अपाहिजों को हमेशा अपमानित करते हैं, इसलिए उन पर तुरंत कार्रवाई कर अन्य जिले में बदली की जाए। परभनी शहर महानगर पालिका के सर्वसाधारण सभा में ठहरावों के तहत अपाहिजों को 5,000 रुपये के तहत बांटने के थे, लेकिन केवल 1,000 रुपये ही प्रति अपाहिज को दिए गए हैं। बाकी के 4,000 रुपये कहाँ गए हैं, इसका सवाल किया गया है। उसी के साथ साथ इसकी वजह बताते हुए शासन नियमों के तहत परभनी शहर महानगर पालिका के इनकम में से 5% निधि अपाहिजों के लिए रखा जाता है। उसी तरह ये निधि अपाहिजों के खेल प्रतियोगिताओं और अन्य कार्यक्रम आयोजन पर खर्च किया जाता है। परभनी जिला मुख बधिर एकता एसोसिएशन के कार्यक्रम के लिए जगह उपलब्ध करें, इस तरह की मांग भी की गई है। मनपा के हद की जमीन घर अपाहिजों के नाम पर जो है उसमें 50% माफ किया जाए, इस तरह की बात भी इसमें मांगों में की गई है। अपाहिजों को घरकुल योजना का लाभ दिया जाए और उन्हें प्रथम प्राधान्य दिया जाए, ये भी मांग करते हुए समाज कल्याण विभाग के तहत अपाहिजों को आटे की गिरनी के लिए 5% निधि दिया जाए, ये भी मांग की गई है। उसी के साथ साथ जिला परिषद के अपाहिजों को अन्न और खाने के चीज़ों की खरीदी के लिए प्रति अपाहिज को 1,000 रुपये खाते में जमा करें। जो अधिकारी और कर्मचारी इन अनुदानों को बैंकों के खाते में जमा करने में सुस्ती बरतता है, ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई की जाए। ऐसे कुल 22 मांगों का निवेदन देकर अनशन जारी किया गया है। इस निवेदन पर अध्यक्ष मंगल प्रसाद बंग, सचिव शेख मुजाहिद के हस्ताक्षर मौजूद है। समाज कल्याण अधिकाऱ्यांकडनं यांना पैसे मिळत असतात, 5% निधी, त्याच्यानंतर घरकुल योजना, नंतर गिरणी, अशा बऱ्याचशा योजना मूकबधिरांकरता अपंगांकरता केलेल्या असतात। तर याच मागण्या यांच्या आहेत।
यांच्या बऱ्याचशा मागण्या असतात ज्या सरकारकडनं पूर्ण होत नाही. मागण्या करणं यांचा हक्क आहे आणि त्या पूर्ण करणं आणि पूर्ण करून घेणं हा सुद्धा यांचा हक्क आहे. बऱ्याचशा मागण्या आहेत त्यांच्या. आता आम्ही समाज कल्याण अधिकारी ऑफिसमध्ये जाणार आहे, तहसील ऑफिसमध्ये जाणार आहे, सध्या जिल्हा परिषद ऑफिसमध्ये आहे. यांच्या मागण्या जसे जसे पूर्ण होतील तसे तसे यांचे आंदोलन पण कमी होतील आणि मी यांचे ॲज अ ट्रान्सलेटर म्हणून इथे आली. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अतिक्रमण में हटाए हुए होटल के टेंशन में आकर दिल का दौरा पड़ने से हुई एक की मौत. परभनी प्रशासकीय बिल्डिंग इलाके में चाय पानी के गाड़े लगाकर खुद के परिवार का जीना बसर करते हैं, लेकिन 13 फरवरी 2021 शनिवार के रोज़ बीएमसी विभाग द्वारा गाड़े हटाए गए. इन गाड़ों से किसी प्रकार की तकलीफ नहीं थी. आज गाड़े हटने से परिवार का गुजारा कैसे होगा, इस फिक्र में लक्ष्मण सटवाजी कामड़े रहने वाले परभनी के लवजी नगर स्थित इस युवक को दिल का दौरा पड़ जाने से सोमवार 16 फरवरी के रोज़ इसकी मौत हुई है. दूसरे अन्य आज बेरोजगार हो जाने के कारण उनके घरों में आज आए दिन तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है. प्रशासकीय बिल्डिंग इलाके में चाय नाश्ते के गाड़े लगाने की इजाज़त दी जाए, ऐसी मांग का निवेदन जिला अधिकारी इन्हें दिया गया है. इस निवेदन पर सत्यनारायण डी शर्मा, अब्दुल रहमान, अब्दुल हबीब, उस्मान खां, बिस्मिल्ला खान, दिलीप नारायण राव वानखेड़े, भारत चौलवार, कपिल गायकवाड़, बालाजी धमकोंडे, नारायण गंगाराम धोगड़े, शेख नईम शेख चांद, लक्ष्मण सटवाजी कामड़े, शुभम सुनील सुरजोड़े आदि के हस्ताक्षर मौजूद है. परभनी जिले के पालम तहसील को उन्नति की नई राह देंगे, ऐसा परभनी के पालक मंत्री नवाब मलिक इन्होंने कहा. परभनी जिले के पालम शहर में तारीख 16 फरवरी 2021 मंगलवार के रोज जल आपूर्ति योजना की भूमि पूजन का कार्यक्रम लिया गया. इस समय जिले के पालक मंत्री एवं औकाफ, कौशल्य विकास और उद्योजकता मंत्री नवाब मलिक इनके हाथों उद्घाटन किया गया. इस समय उन्होंने कहा कि साफ पानी ये मानव जीवन का अमूल्य घटक है. पालम शहर में 17 करोड़ 28 लाख रुपयों की स्वच्छ जल आपूर्ति योजना रवाई जानी है. जिले के अलावा आखिरी किनारे पर रहने वाले पालम तहसील का सभी स्तर के उन्नति के लिए हम हमेशा तैयार रहते हुए आने वाले दिनों में नागरिकों को नागरिक की सुविधा उपलब्ध कराकर देने में हमारी कोशिश रहेगी, ऐसा प्रतिपादन नवाब मलिक इन्होंने किया. महाराष्ट्र स्वर्ण जयंती नगरोत्थान अभियान के तहत पालम शहर जल आपूर्ति योजना का भूमि पूजन प्रोग्राम में नवाब मलिक बोल रहे थे. पालम शहर के तहसील कार्यालय के सामने के इलाके में आयोजित किए हुए प्रोग्राम में विधायक बाबाजानी दुरानी, पूर्व सांसद सुरेशराव जाधव, पूर्व विधायक ज्ञानोबा गायकवाड़, भरत गंदाट, जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर, नगर पंचायत प्रशासक सुधीर पाटिल, सीईओ संतोष लोमटे आदि हाजिर थे. कोविड-19 के बीमारी की हालत के कारण सरकार की आर्थिक नियोजन बिगड़ा हुआ है. इसके बावजूद राज्य सरकार ने पूरी तरह हालात को काबू में रखा. आने वाले समय में अल्पसंख्यक विभाग के माध्यम से विविध योजना जिले में चलाए जाएंगे. इन योजनाओं का फायदा लेने के लिए कोशिश करें, ऐसा आह्वान नवाब मलिक इन्होंने किया. इस समय नवाब मलिक इन्होंने कहा कि पालक मंत्री इस रिश्ते से जिले में समूचे उन्नति करने पर ध्यान दिया जाएगा, ऐसा इस समय उन्होंने कहा. इस प्रोग्राम में बड़ी संख्या में पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी और नागरिक हाजिर थे. कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए पालम नगर पंचायत के अधिकारी कर्मचारियों ने बड़ी मेहनत ली. हमारे परभनी महानगर न्यूज़ नेटवर्क को आप किस तरह पसंद कर रहे हैं, इसलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए. उससे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.